नई माँ। मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी। उसी से हमारा गुजर बसर होता था। जब मैं 3 वर्ष का था तभी मेरी माँ का देहांत हो गया था। मैं बहुत छोटा था और पिताजी को भी दुकान पर जाना होता था। मेरी देखभाल के लिए उन्हें दूसरी शादी करनी पड़ी। कुछ वर्षों पश्चात मेरे पिताजी भी हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मेरी नई माँ उस दुकान से जो भी कमाती है उससे ही हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ की एक आँख नहीं होने की वजह से मैं उनसे नफ़रत करता हूँ, क्योंकि जब भी वो मेरे स्कूल आती हैं मेरे दोस्त मुझे तेरी माँ की एक आँख है कहकर चिढ़ाने लगते हैं। मेरी यही इच्छा थी कि मैं मेरी माँ को मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रखूँ। इसलिए एक दिन गुस्से में मैंने उनसे कह दिया, माँ, तुम्हारी दूसरी आँख ना होने के कारण जब तुम मेरे दोस्तों के सामने आती हो तो वो मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं चली जाती? उस समय मुझे थोड़ा बुरा महसूस हुआ, लेकिन दूसरी ओर मैं खुश भी था, क्योंकि हर समय मैं जो कहना चाहता था वह आज मैंने कह दिया था। लेकिन ये सब सुनने के बाद मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे भी नहीं लगा कि मैंने उनसे कुछ इतना बुरा और दुख देने वाली बात कही हो। मैं इस गरीबी से और मेरी माँ से दूर कहीं जाना चाहता था। तभी से मैंने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की। मैंने अपनी माँ को भी छोड़ दिया और पढ़ने के लिए दूसरे शहर चला आया और वहाँ की यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल गया। कुछ सालों बाद मैंने वहीं शादी कर ली। मैंने खुद का घर भी खरीद लिया था। फिर मेरे बच्चे भी हो गए। अब मैं खुशी से एक सफल इंसान की तरह जी रहा था। मुझे ये ज़िंदगी बहुत पसंद आई। दिन ब दिन यह खुशी बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन एक दिन अचानक मेरी माँ को मैंने अपने दरवाजे पर देखा। तब सभी मुझसे पूछने लगे कि यह कौन है। तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी सारी खुशियाँ आकाश से नीचे गिर गई हों। मेरी माँ की एक आँख के डर से मेरी छोटी बेटी भी भाग गई। तभी मैंने भी मेरी माँ से पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता, मैंने उन्हें डांटते हुए कहा। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की और मेरी बेटी को डराने की? चली जाओ यहाँ से। इतना सुनने के बाद मेरी माँ ने शांति से मुझे जवाब दिया, ओह, मुझे माफ़ करें, शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गई हूँ, और वह चली गई। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। अब मैं शांत महसूस कर रहा था और मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी के बारे में कभी नहीं सोचूंगा। कई दिन खुशी से बिताने के बाद एक दिन मेरे पुराने स्कूल का लेटर मेरे घर आया। मुझे किसी काम से वहाँ बुलाया गया था। मैंने अपनी पत्नी से झूठ कहा कि मैं बिज़नेस ट्रिप पर जा रहा हूँ। मैं पुराने स्कूल गया, उसके बाद मैं अपने पुराने घर में भी गया। मैंने वहाँ पाया कि मेरी माँ फर्श पर गिरी हुई थी। ये सब देखने के बाद भी मेरी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। उनके हाथों में कागज़ का एक टुकड़ा था। शायद वह मेरे लिए कोई पत्र ही था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि अब मेरे जाने का समय आ चुका है और अब मैं तेरे घर भी नहीं आ सकती। लेकिन मैं एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम यहाँ अपने पुराने स्कूल में किसी काम से आ रहे हो तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। लेकिन मैंने निश्चय किया कि एक आँख होने की वजह से मैं तुम्हारे स्कूल नहीं जाऊँगी और मैं नहीं चाहती थी कि मुझे देखकर तुम्हें कोई परेशानी हो। तुम्हें याद होगा कि जब तुम बहुत छोटे थे तब तुम्हारा एक एक्सीडेंट हुआ था और तुमने अपनी एक आँख को खो दिया था। एक माँ होने की वजह से मैं तुम्हें एक आँख में बड़ा होता नहीं देख सकती थी। तब मैंने तुम्हें अपनी एक आँख दे दी और आज मुझे गर्व है कि मेरा बेटा इस पूरी दुनिया को देख सकता है। तुमने जो कुछ भी किया उससे मैं कभी दुखी नहीं हुई। जितनी भी बार तुमने मुझ पर गुस्सा किया, मैंने अपने आप से कहा कि शायद तुम इसलिए डांटते हो क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। मेरे अलावा तुम्हारा है ही कौन? मुझे आज भी वह समय याद है जब तुम छोटे होते थे, तब हमेशा मेरे आसपास ही रहते थे। मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मेरे लिए तुम ही मेरी दुनिया हो। यह सब पढ़कर मुझे लगा कि मैंने उस इंसान से नफ़रत की जो पूरी ज़िंदगी मेरे लिए जिया है। आज मुझे अपनी माँ के लिए रोना आ रहा था और मैं उनके पास लौट आना चाहता था, लेकिन अब वह मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मुझे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो चुका था। प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि किसी इंसान के अपंगत्व के लिए कभी उससे नफ़रत नहीं करनी चाहिए। कभी अपने माता पिता की बेइज्जती ना करें, उनके बलिदानों को कभी भी ना भूलें। उन्होंने ही हमें ये ज़िंदगी दी है। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए और उन्हें प्यार देना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अपने सुझाव कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं।